समस्त को नमस्कार पिले आज आम संस्कृत शिक्षण सेकंड यूनिट रे थिबा मेथड गुड़िक मध्य परोक्ष पद्धति विषय आज पिले पढ़ा। आम पूर्व क्लास रे प्रत्यक्ष पद्धति विषय पिले पढ़ी आज परोक्ष पद्धति विषय पढ़ा। आमर अवशिष्ट रही पिले अन्वय पद्धति। एपर्यंत आम सेकंड यूनिट रे कौ पद्धति पिले पढ़ी सारी थे देखनी कौन कौन पढ़ी सारी पिले। आम प्रथम पढ़ी सारी आमर व्याकरण अनुवाद पद्धति है व्याकरण अनुवाद पद्धति बा भंडारकर पद्धति पढ़ी सारी। 2 नंबर पिले आम आरोह पढ़ी सारी आरोह पद्धति अवरोह पद्धति पढ़ी सारी। तापर पिले प्रत्यक्ष पद्धति पढ़ी सारी। आज पिले परोक्ष पद्धति पढ़ा। ये पढ़ीदे पिले आ गोटे रही पिले अन्वय पद्धति आम पढ़ी नवा से पढ़ीदे पिले आम सेकेंड यूनिट कंप्लीट सरीजा। सेकेंड यूनिट सरीज आम थर्ड यूनिट 2टी क्लास करवा। थर्ड यूनिट सरीगला आम ग्रामर पार्ट देखा। आमर ओस्टेड पूर्व पिले ओस्टेड एग्जाम पूर्व आम संपूर्ण सिलेबस टू कवर करना थे। तापर जहाँ पीवाई को सब डिस्कसन होती तुम प्ले लिस्ट कवर करवा तुम दायित्व पिले। पीवाई गुड़िक सब प्रीवियस क्वेश्चन गुड़िक आम प्ले लिस्ट रे रही से LTR हो SSB TGT हो ओस्टेड हो आ यूनिट वाइज मु किसी क्वेश्चन डिस्कसन पुणी अलग कर देती तुम मैंने चाहिए जाए प्ले लिस्ट देखिपर। ये भाव पिले तुम्हें जब कभर करनब तुम एग्जाम पिले असुविधा हम ना संस्कृत पार्ट रे। आ पिले CDP तुम्हें बहुत सारा यूट्यूब रे पिले CDP पढ़ा जाउछि फ्री रे क्वेश्चन डिस्कसन हो किंबा अपन थियोरी क्लास भी बहुत सारा मिल जाए तुमको तुम्हें चाहिए सेट कंप्लीट कर पिले है। ओडिया ग्रामर हो ये हो आम CDP हो इंग्लीश हो ये सब पिले तुम्हें सेट कवर करनब। आ संस्कृत सिलेबस टी पिले मु तुम एग्जाम पूर्व निश्चय सारिदेवी। ठीक अच्छे जी तुम आवश्यक तार क्वेश्चन डिस्कसन कराइदेवी। तो चलो पिले विलम्ब करवानी आज परोक्ष पद्धति को पढ़ा। आ पिले तुम्हें मैंने जदि आम सहित जोड़ा चाहूँ ओस्टेड आमर व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी। व्हाट्सएप ग्रुप कहले पिले व्हाट्सएप चैनल टी अच्छे ग्रुप कौन प्रकार ग्रुप निर्माण कर व्हाट्सएप चैनल अच्छी तार लिंक पिले तुम चैनल जाए विजिट करके पाइपर ना ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आ कमेंट बॉक्स में देदेवी से तुम जॉइन कर। टेलीग्राम रे पिले आमर जहाँ सब फाइल अपलोड हुए जहाँ PDF हो कि क्लास अपडेट हो ये समस्त प्रकार उभय टेलीग्राम रे व्हाट्सएप रे क्लास अपडेट दिया जाए। आ PDF जहाँ सब पिले अपलोड हुए से सब टेलीग्राम रे अपडेट हुए। ठीक अच्छे तुम ये 2टी माध्यम द्वारा आम सहित जोड़े पार। आ गोटे माध्यम तो पिले जोड़ी होती सब बेले जोटा आमर यूट्यूब रे पिले तुम्हें सब्सक्राइब करदम। सब्सक्राइब करने ऑल नोटिफिकेशन पिले जो तुम ऑन कर चैनल जेकोसी वीडियो अपलोड हो तुम पाखे संगे संगे पिले जाए नोटिफिकेशन पहुँची जाव। ठीक अच्छे तेरे पिले एबे आम मुख्य करी कौन पढ़ुं ना ओस्टेड सांस्कृतिक लक्ष्य करी आम पढ़ुं जमी आम ओस्टेड एग्जाम टी क्लीयर हम। ओस्टेड एग्जाम टी क्लीयर हेल्ले आगक आसुवा SSB TGT से पिले जमी आम बसीपर। ठीक अच्छे तेज चल जा कि परोक्ष पद्धति कहले कौन आ तार कौन सब विशेषता रही है लक्ष्य करवा। प्रथम देख पिले परोक्ष पद्धति जो आम प्रत्यक्ष पद्धति जो पढ़ी से प्रत्यक्ष पद्धति में कौन कौन कही तार इंग्लीश रे कौन नाम मन रखियो तार अन्य नाम गुड़िक कौन कौन मन रखियो तापर से कौटी प्रयोग होची तार विशेषता गुड़िक कौन गुण कौन दोष कौन ये सब विषय को लक्ष्य कले तुम गोटे पद्धति मेथडर प्रयोग ठीक भाव में कर जापर प्रश्न जो आसले उत्तर दे पार। तेरे ये परोक्ष पद्धति कौन कह जाए ना इनडायरेक्ट मेथड कह जाए। ये पद्य भाग में ग्रहण करा जाए। आमर प्रत्यक्ष पद्धति गद्य भाग से पचार मुख्यतः परोक्ष पद्धति क्यों भाग में क्यों विभाग में प्रयोग करा जाए तुम कौन कर ना पद्य भाग में से भाई अन्य कौटी करे नाटक करा जाए साहित्य एकांकिकार कारण जो नाटक से किसी उक्ति थाए जो गुड़िक आम सीधा भाव में पढ़ी पिले बुझीपर ना से आम परोक्ष पद्धति नहीं साहय नहीं से साहित्य हो एकांकिका हो सब परोक्ष पद्धतिर साहाय्य नहीं आम अर्थ ग्रहण कर। परोक्ष पद्धतिर गोटे लक्ष्य है रस उत्पादन कर जेहेतु पद्यर आम पद्यर मुख्य लक्ष्य कौन पे पद्य शिक्षण रस उत्पादन ये परोक्ष पद्धति ही से रसर उत्पादन कराई थाए। पद्य भाग में जो पढ़ी था परोक्ष पद्धति द्वारा ही से रसर उत्पादन हो पारि थाए प्रत्यक्ष पद्धति सेमती हो पारि न थाए। ठीक है पिले तो मन रखा ये कथा। तापर तार गुण दोष पिले ये अधिक किसी विषय ना जो आम प्रत्यक्ष पद्धति पढ़ले तार विभिन्न प्रकार सोपान था जमी परोक्ष पद्धति एत कि सोपान ना पिले है कल तुम ये मन रख तार परिचय तार गुण दोष गोटे लक्ष्य कर। तुम बेसी प्रश्न पिले आरोह अवरोह प्रत्यक्ष पद्धति व्याकरण अनुवाद पद्धति युड़ सब आसो पिले है यार सब गुण दोष गोटे 2टा क्वेश्चन ये आसो। तो परोक्ष पद्धतिर गुण कौन कौन से ना संस्कृत भाषार पद्य भाग में यार प्रयोग बहुल भाव में हुए
ଏଇଟା ଆମେ କହିଲେ ଏବେ कि संस्कृत भागर पद्य विभाग है पद्य भाग यार प्रयोग बहुल भाव हुए आउ कौन कराए कि आवश्यक स्थले गद्य भाग में प्रयोग जमी नाटक हो नाटक पे गद्य पद्य ये भी थाए किसी जगह ना नाटक प्राय मुख्यतः गद्य थाए पे तेणु गद्य एकांकिकार गद्य एसबू परोक्ष पद्धतिर प्रयोग देखा मिले से कौन कहला ना आवश्यक स्थले गद्य भाग यार प्रयोग तापर कौन हुए पे ना शिक्षक विद्यार्थी मान मध्य भाव उद्दीपक शिक्षण प्रभाव बहुत अधिक अनुभूत हुए ये कौन हुए ना ये उभयंकर भागीदारी रही है उभय आक्टिव था शिक्षक था छात्र था उभय केन्द्रिक श्रेणी प्रकोष्ठ होता है तेणु भाव उद्दीपन कथोपकथन हो भितर भावर आदान प्रदान हो ये सब प्रकार क्लास मध्य सठिक भाव हो पाए तेणु पिला माने क्लास टी प्रभावी हुए पिला माने पाठ को ठीक भाव हृदयंगम करती आ शिक्षक पढ़ाइबार एत कष्ट हुए ना यही पद्धति द्वारा शिक्षक व विद्यार्थी केन्द्रिक श्रेणी प्रकोष्ठ न हो उभय केन्द्रिक श्रेणी प्रकोष्ठ हुए तो मन रख से पचार यार भर गुण रखी जाऊँगी दे देते तुम गुण में कि यही पद्धति द्वारा शिक्षक व विद्यार्थी केन्द्रिक श्रेणी प्रकोष्ठ होता है एमती भी देखो ना पचार क्यों पद्धति उभय केन्द्रिक श्रेणी प्रकोष्ठ होता है से ऑप्शन परोक्ष पद्धति थी तुम परोक्ष पद्धति को बाछि नपिले ये कौन हुए ना उभय केन्द्रिक थाए समस्त भागीदारी थाए क्लास रे आम सब चेष्टा करते कौन करें पिले ना छात्र केन्द्रिक क्लास टी निर्माण करने तेज उभय केन्द्रिक क्लास भी कौन प्रकार खराब क्लास नहीं पिले से पिला ठीक भाव में मत उपस्थापन सुजोग मिले भाव आदान प्रदान सुजोग दि जाए आ कौन ना ज्ञातर अज्ञात आड़ को विद्यार्थी मानक नेबा निमित्त यह सर्वोत्कृष्ट दूरदर्शन प्रणाली यहाँ मत पचार थे ये भर कौटे सब माने ज्ञातर अज्ञात आड़ को जाऊँ पद्धति गुड़िक किए किए से ऑप्शन परोक्ष पद्धति थिला है तो मन रख परोक्ष पद्धति केमी जाए ना ज्ञातर अज्ञात को जाए है से भाई आउ किए जाए आरोह पद्धति ज्ञातर अज्ञात आड़ को जाए सब मन रख पे किए ज्ञातर अज्ञात आड़ को जाऊँगी नोन टू अननोन है नोन टू अननोन किए जाए पे ना परोक्ष पद्धति ये ज्ञातर अज्ञात आड़ पिला नहीं थाए तेणु सर्वोत्कृष्ट प्रणाली होता है कारण पिले प्रथम जो कथाटा जानी तापर आ गोटे कथा जानवे से जनारू अजना आड़ गला बेलू एत कष्ट हुए ना पिले है प्रत्येक स्तर छात्र मैंने उक्त पद्धति द्वारा उपकृत होगा सहज साध्य यही जो क्लास रे परोक्ष पद्धति द्वारा क्लास रे पिला सुविधा सुजोग होता है समस्त या द्वारा उपकृत होता आउ कौन होता है पिले ना यही पद्धति माध्यम शिक्षक अनायास श्रेणीगृहर पाठन कार्य संपन्न करिपारती से बिना कौन क्लेशरे बिना कौन द्विधारे क्लास टी को भल भाव पे से समाप्त करें सहयोग हुए शिक्षण कार्य प्रत्येक स्तर शिक्षक उक्त पद्धति पाठन करने समर्थ होता जो प्रत्यक्ष पद्धति पढ़ुले पे प्रत्यक्ष पद्धति कौन होता से पे वेल ट्रेन्ड टीचर आवश्यक पड़ते भल प्रशिक्षित शिक्षक आवश्यकता पड़ुवा बेले परोक्ष पद्धति एत आवश्यकता पड़ न था ये समस्ते पढ़े पारे पे समस्त प्रकार शिक्षक पढ़ाई सहज साध्य हुए एत किसी कष्ट हुए ना तेणु प्रत्येक स्तर शिक्षक उक्त पद्धति द्वारा पाठन कर समर्थ होता ये पे गुण रे 7टी गुण रे अच्छी तबे 7टी पॉइंट गुण रे तुम मन रखिनब तापर परोक्ष पद्धतिर दोष दोष कौन आ जिते पढ़ुच देख प्रत्यक्ष पद्धति पढ़ुच प्रत्यक्ष परोक्ष भितर कौन कौन डिफरेन्स रोचे लक्ष्य कर ना कौन कौन सामंजस्य लक्ष्य कर से भाई अवरह आरोह ता भर कौन सामंजस्य लक्ष्य कर कारण ये पाखापाखि पिले है टिके भिन्नता रोटे लक्ष्य कले आम अनायास मन रही छात्र मान मेधाशक्ति तीक्ष्ण थी पद्धति उपयुक्त नुहे जो छात्र मान मेधाशक्ति पे उत्तम थी तीक्ष्ण थी से टे भल हबानी से चाहते से नुआ नुआ कथा शिखापी से जोटा जानते से कथा पुणी बारंबार कहले से बोरिंग हे से चाहते सब आमको किसी नुआ नुआ शिखार अच्छे नुआ नुआ किसी आमको दिखती कि किसी नुआ टास्क ये सब विभिन्न प्रकार से नुआ कार्य करने चाहती कितने जो जनारू अजना को आम नियंती से बोरिंग हे कथा मुझे जानी पुणी देख से कथा सार कहले पसंद आसेनि से बोरिंग होती है शिक्षक और छात्र केन्द्रिक शिक्षादान श्रेणी प्रकोष्ठ में शांति श्रृंखलार मात्रा न्यून हुए देख जदि शिक्षक केन्द्रिक क्लास टी हम से शिक्षक कंट्रोल पूरा क्लास टी थी पे जदि केवल छात्र केन्द्रिक हो शिक्षक टिके गौण हो मुख्य हो छात्र मैंने तेणु से भी कोलाहल अधिक हम से उभय केन्द्रिक कोलाहल हम पे जेहेतु शिक्षक सामान भागीदारी रोथुव छात्र मान सामान भागीदारी रोथुव से क्लास टी डिस्टर्बांस अधिक हुए तेणु से कहला शिक्षक और छात्र केन्द्रिक शिक्षादान श्रेणी प्रकोष्ठ में शांति श्रृंखलार मात्रा न्यून हुए ठीक है यही पद्धति अवलंबन कले विद्यार्थी मान मन में वर्णाश्रुद्धि व्याकरण नियम प्रति यथोचित धारणा रही ना ये कौन हुए यहाँ पचार पे से पचार
କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ଓ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ପ୍ରତି ଯଥୋଚିତ ଧାରଣା ରହେ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଥିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନା ପରୋକ୍ଷ, ଏଇଭଳି ଦେଇଥିବ ପିଲେ। ତମେ କ'ଣ କରିବ ପିଲେ ନା ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିର ହେଲା। ତେବେ ଗୁଣ ଦୋଷ ଯଦି ମନେ ରଖିଥିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ା କରିପାରିବ। ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଏଠି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏନି ଆଉ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏନି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସେଇ ବିଷୟଟା ପିଲା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼େଇବା, ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା ସେମାନେ କାହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ଆଉ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଯଥୋଚିତ ଧାରଣା ରହେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସେତିକି ଧାରଣା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଥିଲା ପିଲେ କିଛି ଛୋଟିଆ ବିଷୟଟିଏ। ଏଇ ଛୋଟିଆ ବିଷୟଟି ତୁମେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଯଦି ଦେଖିନେବ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିର ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତୁମେ ଆରାମରେ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନିଅ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିର ପରିଚୟ ଦେଖିଲେ, କେଉଁଠି ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ତାପରେ ତା'ର ଗୁଣ ଦେଖିଲେ, ଗୁଣରେ 7ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ତାର ପିଲେ ତା'ର ଦୋଷ ଦେଖିଲେ। ଏତିକି ହେଲା ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ୟାର ଅଧିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେନି ପିଲେ, ଅଳ୍ପ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ PYQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ କହିଦେଇଥିଲି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତୁମେ PYQ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇ ଦେଖିନେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସେ ଶଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ନିବାରଣ ହେଇଯିବ କି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ପିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା। ତେବେ ପିଲେ ଆମର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା ଓଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, SSB TGTରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, RSTରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, SSDରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ସିଲାବସ୍ ପିଲେ ସେମ୍। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଓଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେତିକି ବି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା SSB TGTକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେତିକି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଏଇ 4ଟି ଯାକ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହେଲା। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ପିଲେ। ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ପିଲେ। ଆମର ୟୁନିଟ୍ 2 ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ସରିଯିବ। ୟୁନିଟ୍ 3ର ପିଲେ ଆଉ 2ଟି କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ସରିଯିବ। ୟୁନିଟ୍ 6 ପିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଛି, ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି ୟୁନିଟ୍ 1 ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 6 ହେଲା। ୟୁନିଟ୍ 1 ୟୁନିଟ୍ 6 ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ତା'ର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ତୁମେ ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 2ର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ସରିବ, ୟୁନିଟ୍ 3ର 2ଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ସରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣର ପାର୍ଟଟି ପୁରା ସରିଯିବ ପିଲେ। ତାପରେ କେବଳ ଆମର ବାକି ରହିବ ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ଆଉ ଆମର ମେଘଦୂତ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ହିତୋପଦେଶ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସମସ୍ତ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବ। ଆଜି ପିଲେ ହେଇଗଲାଣି 24 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଦିନ। ବେଶୀ ପିଲେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼। ଯେତିକି ତୁମେ ପାରୁଛ ପିଲେ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼। ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାଡ଼ିଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯଦି ବି ତୁମେ ପାରୁଛ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି, ତେବେ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ପିଲେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହି ବିଇଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ 2-4 ଦିନ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ପୁଣି ଆମେ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା, ସେଠି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଜାଣିବା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ଆଉ ପିଲେ ମୁଁ CDBର ପିଲେ କ୍ଲାସ୍ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତୁମକୁ CDB ବିଷୟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସବୁ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତୁମକୁ ପିଲେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆଉ ତା ବିଷୟରେ କିଛି PYQ କିମ୍ବା MCQ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବି। ତୁମେ ଟେଲିଗ୍ରାମରୁ ଯାଇ ସେସବୁକୁ ଦେଖିପାରିବ, ପଢ଼ିପାରିବ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ରହୁଛି ପିଲେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।